हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर पॉलीमर केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, यूनिट 4 इनऑर्गेनिक पॉलीमर का। ठीक है, हम टॉपिक ले रहे हैं बी नंबर का। यहाँ पर देखिएगा, बी नंबर का पॉलीमर बेस्ड ऑन सिलिकॉन्स और सिलिकॉनेस का जो टॉपिक है ये हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने ये पॉलीमेटेलो ऑक्सीन और पॉलीमेटेलो सिलेक्शन का जो टॉपिक और सिलाजिन का टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। अब हम ये वाला टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सिलिकॉनेस होते क्या है? सिलिकॉनेस इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं जिसमें सिलिकॉन या ऑक्सीजन का एकांतर रूप में प्रेजेंट होते हैं। सिलिकॉन्स का जनरल फॉर्मूला निम्न अनुसार शो किया गया है। क्या होता है? RnSiO4 सिंगल बॉन्ड N/2 और ब्रैकेट के बाहर M। अब M क्या है? यहाँ पर बराबर 2 और मोक्स देन 2, और ये क्या है? ये 1 2 और 3 भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आगे। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का फॉर्मेशन निम्न 3 स्टेप में होता है। तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, जब एल्किल क्लोराइड एंड सिलिकॉन के मिक्सचर को Cu के प्रेशर में हीट किया जाता है। सॉरी, ये ईट दिखा है लेकिन ये ईट नहीं है, क्या है? हीट है। ठीक है, हीट यानी गर्म किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं हम? तो हम एल्किल क्लोरोसिलिकॉन के कंपाउंड प्राप्त होते हैं जो इंटरमीडिएट की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा क्या करना है। हमारे पास क्या है? जो सिलिकॉन से उसका फॉर्मूला है हमारे पास RCl + Si। अब इसमें Cu प्लस 300 डिग्री सेल्सियस में हम इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एल्किल क्लोरोसिलिकॉन। तो ये SR3 SiCl + R2 SiCl2 + RSiCl3। फिर आगे देखेंगे 2CH3Cl + SiCu 300 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे तो हमें अब प्राप्त होगा CH3 SiCl3 CH3 2 SiCl2 CH3 3 SiCl। ठीक है, इस तरह से हमें प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। बी है हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट। तो जब इंटरमीडिएट का हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें एल्किल हाइड्रोक्सी सिलिकॉन प्राप्त होता है एंड इंटरमीडिएट का क्लोरीन ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित होता है। फर्स्ट है R3SiCl + HOH R3SiOH + HCl। अब R2SiCl2 2HOH R2SiOH2 + 2HCl। अब थर्ड नंबर में RSiCl3 + 3HOH R3OH3 + 3HCl। सी नंबर में है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। जब हाइड्रोक्सी इंटरमीडिएट पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में भाग लेते हैं तो हमें सिलिकॉन प्राप्त होते हैं। जो हमें सिलिकॉन प्राप्त होते दोबारा लिख दिया, हाँ, प्राप्त होते हैं तो हमें सिलिकॉन प्राप्त होते हैं जो कि लीनियर चेन रिंग या 3D पॉलीमर होते हैं, जैसे कि निम्न क्लियर किया जाता है। फर्स्ट है यदि हाइड्रोक्सी कंपाउंड में केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो ऐसे इंटरमीडिएट केवल डाइमर का ही फॉर्मेशन कर सकता है, जैसे RSiOH RR + OH SiR H2O और यहाँ RR ग्रुप जुड़ा है, फिर RSiO SiR। ठीक है, ये क्या है? डाइमर हो जाता है, डायमंड का ही यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड नंबर में है यदि हाइड्रोलिसिस इंटरमीडिएट के 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो ऐसे कंपाउंड पॉलीमराइजेशन में भाग लेकर लीनियर चेन का और रिंग्ड पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। 2 चीज़ों का है हमारे, लीनियर चेन का और रिंग पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे निम्न शो किया गया है, जैसे कि NHOSiOH RR ग्रुप जुड़े हैं और यहाँ पर लीनियर चेन पॉलीमर। ठीक है, इस तरह से लीनियर चेन पॉलीमर हो रहा है और ये क्या है? रिंग पॉलीमर का फॉर्मेशन, दोनों का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका देख लीजिए रिएक्शन, ये भी रिएक्शन देख लीजिए। फिर है थर्ड नंबर में यदि हाइड्रोक्सी इंटरमीडिएट के 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो यह 3D पॉलीमर का निर्माण करते हैं,
जैसे कि HOSiOH और R और यहाँ पर ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिएगा 3D पॉलीमर इस तरह से दिया गया है, कैसे डैश 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 SiO, ठीक है। फिर यहाँ पर भी और बीच बीच में क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप है, इधर RR ग्रुप जुड़े हैं और इधर भी RR ग्रुप जुड़े हैं, तो क्या होगा 3D पॉलीमर यहाँ पर ऐड होगा। फिर आगे देखते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉनेस, तो नेचर के आधार पर सिलिकॉनेस को निम्न वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है थर्मल स्टेबल सिलिकॉन्स। यदि इंटरमीडिएट का हाइड्रोलिसिस या पॉलीमराइजेशन Al या Ti हैलाइड की प्रेजेंस में किया जाता है तो सिलिकॉन्स ऑर्गेन में कुछ सिलिकॉन्स Al या Ti द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है एंड हमें एक ऐसा पॉलीमर प्राप्त होता है जो हाई टेम्परेचर में भी अपने नेचर को चेंज नहीं करती है और हैंस हमें सिलिकॉन्स को थर्मल स्टेबल सिलिकॉन्स कहते हैं, जैसे OSiO, AlOSiO और यहाँ पे RR ग्रुप, ठीक है। बी नंबर में है सिलिकॉन रेजिन। जब R2SiCl2 का हाइड्रोलिसिस एंड पॉलीमराइजेशन होता है तो हमें सिलिकॉन चेन प्राप्त होता है। यह रेजिन रिगिड होता है, यह हाई टेम्परेचर सहन कर सकता है, हैंस यह भी थर्मल स्टेबल होता है। आगे देखते हैं। थर्ड नंबर में है सी नंबर है सिलिकॉन फ्लूइड एंड सिलिकॉन ऑयल। यदि R2SiCl2 का हाइड्रोलिसिस एंड पॉलीमराइजेशन RSiCl3 के प्रेजेंस में किया जाता है तो हमें सिलिकॉन रेजिन प्राप्त होते हैं एंड यदि यह प्रोसेस पृथक रूप में की जाती तो हमें सिलिकॉन फ्लूइड और सिलिकॉन ऑयल प्राप्त होता है। यह पॉलीमर हाइड्रोलिसिस गुण होता है एंड यह काम श्यानता वाले होते हैं। सिलिकॉन ऑयल की श्यानता पॉलीमर चेन की लेंथ पर डिपेंड होती है। यदि लेंथ बढ़ती जाए तो श्यानता भी बढ़ती जाती है। यह ऑयल नॉन वोलेटिक नेचर के होते हैं एंड इनका यूज ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में किया जाता है। अब डी नंबर में है सिलिकॉन गैसेज। जब सिलिकॉन ऑयल पॉलीमर की लेंथ बढ़ती जाती है तो श्यानता भी बढ़ती जाती है एंड एक निश्चित लेंथ पर यह गैसेज में चेंज हो जाता है एंड जिंक डस्ट को सिलिकॉन ऑयल में मिला दी जाए तो यह भी सिलिकॉन गैसेज में चेंज हो जाता है। इस कंपाउंड का यूज लुब्रिकेंट्स के रूप में किया जाता है। यह 40 डिग्री सेल्सियस पर भी सॉलिड में चेंज नहीं होता है। यह 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी लिक्विड में चेंज नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ई नंबर में है सिलिकॉन रबर। विभिन्न सिलिकॉन पॉलीमर चेन के मध्य यदि क्रॉस लिंकेज होता है तो हमें 3D पॉलीमर प्राप्त होता है जिसे सिलिकॉन रबर कहते हैं। यह अत्यंत हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है एंड इसमें इलास्टिक गुण होता है, हैंस इसका अधिकतर यूज टायर्स को बनाने में किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स, तो फर्स्ट है सारे सिलिकॉन्स हाई टेम्परेचर को सहन करते हैं, अर्थात यह हाई टेम्परेचर पर भी अपने नेचर को चेंज नहीं करते। फिर है यह वाटर में अविलय होते हैं बट यह CCl4 में विलय रहते हैं। इसका अपवाद क्या है, CCl4 है, ठीक है। अब सिलिकॉन वाटर रिप्लेटेंट जल प्रतिरोधी होते हैं। 4 नंबर में है सिलिकॉन केमिकल रूप में अक्रिय होते हैं। 5 नंबर में है सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कंपाउंड होते हैं। अब यूज ऑफ सिलिकॉन्स, तो फर्स्ट है सिलिकॉनस ऑयल और सिलिकॉन गैस का यूज ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में किया जाता है। बी नंबर में सिलिकॉन रबर का यूज पत्थर बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन रेजिन का यूज पेंट में किया जाता है। सिलिकॉन रेजिन का यूज कपड़ा उद्योग एंड कागज उद्योग में भी किया जाता है। ये कट है। तो यहाँ पे जो है गाइस हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।